हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। तो चलिए अब बात करते हैं हम टीएस ग्रेवाल वाली बुक से, जो हमारा चैप्टर नंबर 2 चल रहा है, गुडविल नेचर एंड वैल्यूएशन। उसका क्वेश्चन करेंगे हम 27, 28 एंड 29 इस वीडियो में। बच्चों बहुत सिंपल क्वेश्चन है, जैसा कि आपको पता है कि ये कैपिटलाइजेशन मेथड से है। तो मैं सबसे पहले पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 27 की स्टेटमेंट। ए एंड बी वर पार्टनर्स इन अ फर्म विद द कैपिटल ऑफ ₹3 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली. The normal rate of return was 20% and the capitalized value of average profit was 7,50,000. So calculate goodwill of the firm by capitalization of average profit method. देखो बच्चों, इस मेथड में क्या करना होता है, सबसे पहले हमें एवरेज प्रॉफिट चाहिए होता है। मैं लिख के बताता हूँ आपको। हमें क्वेश्चन नंबर 27 का सोल्यूशन कैसे स्टार्ट करना है। बच्चों सबसे पहले हमें क्या चाहिए होता है, एवरेज प्रॉफिट। दूसरे स्टेप पे क्या चाहिए होता है, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट। तो वो तो ऑलरेडी हमें गिवन है। कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ एवरेज प्रॉफिट कितनी है, 7.5 लाख। तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये फिगर मुझे पता है या नहीं पता, गिवन है या नहीं गिवन, क्योंकि मुझे ये कैलकुलेट नहीं करनी। ठीक है जी, तो ये ऑलरेडी गिवन है, तो इस स्टेप को ना भी लिखेंगे तो हमारा काम चल जाएगा। तीसरी हमें क्या चाहिए, एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल कैसे आएगी, एक्चुअल कैपिटल यहाँ पे गिवन है दोनों पार्टनर्स की 3 लाख प्लस 2 लाख। तो ये बच्चों कितना आ गया, 5 लाख का। ठीक है बच्चों, तो एक्चुअल कैपिटल 5 लाख आ गया। अब चौथे स्टेप पे हम क्या फाइंड करेंगे बच्चों, गुडविल फाइंड करेंगे। वो आएगा स्टेप 2 माइनस स्टेप 3, दैट इज 7.5 लाख माइनस 5 लाख। मतलब क्या हुआ, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट में एक्चुअल कैपिटल माइनस कर दो तो वो हमारा कितना आ गया, 2.5 लाख। ये क्या आएगा, गुडविल। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा 27th इलस्ट्रेशन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब बच्चों बढ़ते हैं आगे, सॉल्यूशन नंबर 28। आपको लग रहा होगा कि मैंने बहुत जल्दी में सॉल्व कर दिया। बच्चों ये है ही 1-1.5 मिनट से ज़्यादा टाइम लगाने वाला क्वेश्चन ही नहीं है, तो हम क्यों 10-10, 15-15 मिनट एक छोटे से ऐसे क्वेश्चन पे उलझे रहें, जो कि बाद में ये सिर्फ एक MCQ के रूप में ही हमें बाद में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऐसे क्वेश्चंस को जितना जल्दी आप करने की कोशिश करोगे, ये उतना आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाएगा। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 28, उसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। सो वो लिखा हुआ है 28 क्वेश्चन में, पुनीत एंड तरुण आर इन अ रेस्टोरेंट बिजनेस हैविंग क्रेडिट बैलेंसेज ऑफ देयर फिक्स्ड कैपिटल्स ऑफ 25 लाख ईच। मतलब दोनों की कैपिटल कितनी होगी, 5 लाख, और क्रेडिट बैलेंस उनके करंट अकाउंट के 30,000 और 50,000, ये भी इसमें शामिल हो जाएगा, तो 5.5 लाख हो गया। द फर्म डजंट हैव एनी लाइबिलिटी, फर्म की कोई लाइबिलिटी नहीं। दे आर रेगुलर अर्निंग प्रॉफिट्स एंड देयर एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 ईयर कितना है, 1 लाख। If the normal rate of return is 10%, find the value of goodwill by capitalization of average profit method. चलो इसको भी सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या गिवन है बच्चों, एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट कितना गिवन है हमारे पास, 1 लाख रुपए का। तो स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ प्रॉफिट या फर्म, एक ही बात है। तो इसमें क्या आएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट का फॉर्मूला लगा दो। तो बच्चों इसमें एवरेज प्रॉफिट 1 लाख है, और क्वेश्चन नंबर 28 की अगर मैं बात करूं तो उसमें रेट ऑफ रिटर्न कितना हमारे पास, 10%। तो ये नीचे आ गया ये, तो ये कितनी फिगर बन गई, 10 लाख की। अब हमें क्या चाहिए तीसरे स्टेप में, एक्चुअल कैपिटल। एक्चुअल कैपिटल, ठीक है जी। तो एक्चुअल कैपिटल में हमारे पास क्या आएगा, कैपिटल के बैलेंसेस प्लस करंट अकाउंट्स के बैलेंसेस। तो कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं बच्चों, कैपिटल के बैलेंसेस आ गए 5 लाख के, जमा कितना आ गया, 50,000 का, और ये कितना बन गया, 5,50,000। ठीक है जी। अब उसके बाद आएगा चौथा, गुडविल। गुडविल में कैसे आएगा, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। स्टेप 2 में कितना आया था, 10 लाख। स्टेप 3 में कितना आएगा, 5.5 लाख। तो 10 लाख 5.5 लाख इज इक्वल टू 4,50,000। ठीक है जी, ये 4.5 लाख आ गया। चलो अब उसके बाद क्या होना चाहिए, क्वेश्चन नंबर 29 हमें सॉल्व करना है।
29 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें पहले स्टेटमेंट को पढ़ना है। चलिए आइए। बच्चे ऐसी स्टेटमेंट को देखकर डर जाते कि पता नहीं क्या होने वाला है अब, लेकिन बहुत सिंपल क्वेश्चन है। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर कैलकुलेट वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 5 कंसेक्टिव ईयर्स एंडिंग 31 मार्च वर आर कितना है 2024 का 54,000, 23 का 42,000, 22 का 39,000, 21 का 67,000 एंड 20 का 59,000। तो ये 5 साल का प्रॉफिट गिवन है हमारे पास, ठीक है। और कैपिटलाइज्ड वैल्यू कितनी गिवन है, कैपिटलाइजेशन का रेट कितना है 20%। नेट एसेट्स का बच्चों दूसरा नाम कैपिटल ही है। नेट एसेट्स का मतलब ये है कि एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके, और वो हमारा कैपिटल ही आता है 2 लाख का, ठीक है। तो यहाँ पे नेचुरली प्रॉफिट 5 साल का, तो 5 साल की एवरेज निकालो। हालांकि क्वेश्चन में नहीं बताया कि 5 साल की निकालें 4 साल की, तो जब कुछ नहीं बताया होगा तो हम पूरे 5 साल की एवरेज निकालेंगे। चलो, तो यहाँ पे सबसे पहले हमारे लिए क्या स्टेप आएगा, एवरेज प्रॉफिट। तो बच्चों एवरेज प्रॉफिट मैं कैसे कैलकुलेट करूँगा, एवरेज प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए मुझे सभी सालों के प्रॉफिट को ऐड करना। 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, और इसको डिवाइड किससे कर देना हमें 5 से, क्योंकि 5 ईयर है ना, तभी तो एवरेज प्रॉफिट आएगा। तो अगर मैं इसको ऐड करूं 54,000 प्लस 42,000 प्लस 39,000 प्लस 67,000 प्लस 59,000, ये आ जाएगा 2,61,000। ये कितना आ गया बच्चों, 2,61,000। 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5, और इसको क्या करना है हमें 5 से डिवाइड कर देना है। तो बच्चों ये कितना आ गया 52,200। 2,61,000 डिवाइडेड बाय 5 को करोगे तो ये आएगा 52,200, सॉरी 200 लिखना था मेरे को, 52,200। अब इसकी क्या करेंगे हम, कैपिटलाइज्ड वैल्यू निकालेंगे। तो अब लिखेंगे कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म या प्रॉफिट। तो ये कैसे आएगा, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 बाय रेट, और वो कैसे आएगा 52,200 इंटू रेट कितना बच्चों इस क्वेश्चन में 20% इंटू 100 बाय 20 कर देंगे, डिवाइडेड बाय 20 इंटू 100 करके ये आ जाएगा 2,61,000। 2,61,000। अब तीसरी बात हमें क्या ढूंढना है, तीसरे स्टेप में कैपिटल कैसे आएगी। कैपिटल में उसने हमें बताया कि नेट एसेट्स कितनी हमें गिवन है बच्चों, नेट एसेट्स हमें गिवन है 2 लाख की। और बच्चों नेट एसेट्स का जो फॉर्मूला होता है वो कैसे आएगा, एसेट्स आर इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। तो नेट एसेट कैसे बनेगा, नेट एसेट्स बनता है एसेट्स माइनस लायबिलिटी करके। तो अंडरस्टूड है वो बैलेंसिंग फिगर क्या निकली, कैपिटल। तो ये वाली फिगर फिर क्या है, कैपिटल ही तो है। सो कैपिटल कितनी आ गई 2 लाख की। और अब स्टेप 4 में क्या ढूंढना, ये एक्चुअल कैपिटल है, ठीक है जी। अब स्टेप 4 में क्या ढूंढना है, गुडविल। स्टेप 4 में हमें क्या ढूंढना है, गुडविल। और फिर वो क्या आएगा, स्टेप 2 माइनस स्टेप 3। तो इसमें आ गया 2,61,000, 2,61,000 माइनस 2 लाख, और यहाँ क्या आएगा 61,000। तो गुडविल बताओ, यही तो आ रही गुडविल, आंसर में यही गुडविल है ना, यही अमाउंट फिगर है। चलो, तो ये हमारा आंसर है बच्चों। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ऐसे जो स्टेज वाइज एंड पॉइंट वाइज दिया, इसको लेके आपने कंफ्यूज नहीं होना, ना ही परेशान होना है। तो एवरेज प्रॉफिट पहले निकाल लो, फिर कैपिटलाइज्ड वैल्यू ऑफ फर्म या प्रॉफिट जिसको बोलते हैं वो निकालो, तीसरे में एक्चुअल कैपिटल फाइंड कर लो, और चौथे में गुडविल आ गया हमारा। ठीक है बच्चों, तो इसी के साथ ये तीनों क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए। विशिंग यू गुड लक।